राज बनने के बाद लगातार उनकी राज के बारे उनके कई एक चिंताएं होती थी। जब कभी भी मैं उनके साथ बैठता था तो बहुत दूरदर्शिता के साथ में यहाँ की राजनीति के बारे में उनके साथ चर्चा होती थी। मैं उनसे तब संपर्क में आया जब वो मंत्री थे। मैं राजनीतिक शुरुआत किया था, अपने क्षेत्र में काम कर रहा था। मांडर विधानसभा के लापुंग प्रखंड में उसमें बिजली नहीं थी। तब वो मंत्री थे, मैं किसी उनके ना दल में था ना हमारे बल। लेकिन जब मैंने इस बात को कहा, उन्होंने तुरंत मेरे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया और पदाधिकारियों को उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि 1 हफ्ता में बिजली वहाँ लगनी चाहिए। पदाधिकारियों के द्वारा 15 दिन का समय लिया गया था और 15 दिन में आज अगर लापुंग प्रखंड में पूरी ओर अगर बिजली लगा है तो उनके ऊर्जा मंत्री काल में हुआ है। मैं इनके काम को उसको कभी नहीं भूलूंगा। दूसरी बात है कि लालचंद महतो जी सचमुच में पिछड़े वर्ग के लिए एक बड़े चेहरा थे और विशेषकर इंडिया गठबंधन अभी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कैसे उसको हम हराएंगे, इसके बारे में लगातार उनसे बातचीत होती रही है। ऐसे समय में उनका जाना बिल्कुल उनका कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। महतो जी इस झारखंड प्रदेश में सेकुलर विचारधारा के बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे और विशेषकर पिछड़ों के लिए एक उच्च चेहरा थे। इस प्रदेश के पहले ऊर्जा मंत्री रहे थे और हमेशा गरीब गुरुओं के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए उनकी चिंता थी। झारखंड प्रदेश में आज उनके लिए एक तरफ से कहा जाए, हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा खालीपन हो जाएगा। अब राज बनने के बाद लगातार उनकी राज के बारे उनके कई एक चिंताएं होती थी। जब कभी भी मैं उनके साथ बैठता था तो बहुत दूरदर्शिता के साथ में यहाँ की राजनीति के बारे में उनके साथ चर्चा होती थी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले और इस दुख की घड़ी में उसके परिवार वालों को दुख सहने का शक्ति मिले।